नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नोएडा एयरपोर्ट से अगले महीने उड़ान शुरू करने की तैयारी है। 17 शहरों के लिए डोमेस्टिक उड़ान शुरू होगी, ये योजना बनाई गई है। और आपको बता दें, YIAL की मंगलवार को बोर्ड बैठक हुई है। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू सहित अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है और मई अंत तक एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और कार्गो विमान सेवा शुरू करने की चर्चा है और टिकट बुकिंग सहित अन्य सेवा शुरू करने को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार हुई है। और जरा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? वो कौन कौन से स्टेट या फिर शहर होंगे जहां के लिए पहले चरण में उड़ान शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी खबर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और उसके बाद इसके संचालन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी। और इसी बीच खबर सामने आ रही कि अगले महीने यानी मई के अंत तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। शुरू में 17 शहर हैं, जिसमें अगर बात करें तो मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद, मुंबई और इसके अलावा बनारस, ये तमाम शहर हैं। फ्लाइट शुरू कर दी जाएंगी। टर्मिनल आपको बता दें, डोमेस्टिक और कार्गो दोनों फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण पेंच जो फंसा हुआ है वो फंसा हुआ विदेशी सीओ को लेकर, और इसको लेकर भी यापल की जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, चूंकि टिकट बुक होनी है और इसके अलावा अन्य सुविधाएं जो देनी है आम यात्रियों को, उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई है और दिशा निर्देश दिए गए। तो जाहिर तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में डोमेस्टिक और कार्गो फ्लाइट दोनों का संचालन शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। हापुड़ में शादी समारोह में तंदूर की रोटी पर थूक लगाने का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद में ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी पर थूक लगाकर उसे पकाता हुआ दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद में ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले गाँव में एक शादी समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें बाहर से कारीगर बुलाए गए थे और इन्हीं कारीगरों में से तंदूर पर रोटी बनाने वाले एक व्यक्ति का ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वह तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूक लगाता है। गुस्साए ग्रामीण बाबूगढ़ थाने पहुंचे और आरोपी कारीगर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और यहाँ पे 4 बच्चे थे जो तंदूर वाले होते हैं। उन्होंने हमारे गांव के सभी मेहमानों को ठूक के रोटियां खिलाई, जिससे हमारे समाज को बड़ी हानि हुई है और गांव में पूरा आक्रोश पैदा है। कहाँ का मामला? ग्राम मुक्तेश्वर का वो है। और जो थाने में आए हुए हैं, कितनी ज़्यादा हमारी संतुष्टि नहीं मिल रही। उन जो अपराधी हैं, अपराधियों को सही कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको छोड़ने का प्रयास चल रहा है। पुलिस की ओर से ये कार्रवाई है। नोएडा के सेक्टर 51 नोएडा में चोरों ने 2 घरों में चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन घरों में लगे सुरक्षा सिस्टम में वो चोरी नहीं कर पाए। पहले चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो नाकाम रह गए और इसके बाद में उन्होंने दीवार फांदकर दूसरे घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां पर लगे सुरक्षा सिस्टम ने परिवार वालों को अलर्ट कर दिया। इससे चोर घबरा गए और मौके से फरार हो गए हैं। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ितों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुशीनगर में बिजली कनेक्शन जोड़ने को लेकर हिंसक विवाद हो गया है। केबल काटने की शिकायत पर तार जोड़ने गए बिजली कर्मचारियों के साथ में जमकर मारपीट की गई है। विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई और बदमाशों ने ईंट पत्थर चलाकर बिजली घर में भारी तोड़फोड़ की है। हमलावरों ने बिजली घर में लगी मशीनों को भी नुकसान पहुंचाया। मारपीट में बिजली विभाग के जेई के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि सब स्टेशन ऑपरेटर भी हमले में घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रामकोला CHC भेजा गया है। प्राथमिक इलाज के बाद में SSO को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर कंट्रोल किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ मारपीट हुआ है। किस बात को लेकर? 10:30 बजे बिजली घर पे मैं गया हूँ
तो वहाँ राजकुमार चौबे नाम का एक आदमी है, मांडे राय का रहने वाला। 15-20 लोग उसके साथ थे। मेरे ही सामने ना कोई समस्या बताई, एसएसओ को मारना शुरू कर दिया। तो एसएसओ को बचाने के लिए मैं चला, जब उसको इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मार दिया कि मुझे लगा कि ये मर गया है। तो मैं बचाने के लिए जब उसको चला तो मेरे सर में भी उन्होंने जो है हैंडल मार दिया, डंडे मारे, मुझे कमर में भी खूब मारपीट हुई है। फिर जब मेरा ब्लड वहाँ चारों तरफ दिखाई दिया, मैं तो यही मान रहा हूँ कि ब्लड देख कर फिर वो भगे हैं। चित्रकूट में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वो अपने दोस्त के घर शराब पार्टी में गया था। यहां पर वो दोस्त के घर के बाहर गंभीर रूप से घायल मिला था और परिजनों ने युवक के दोस्तों पर मारपीट कर उसे छत से फेंकने का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया और शव रखकर चक्का जाम किया। एसपी के आश्वासन पर पीड़ित परिजनों ने जाम हटा दिया और परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मनोज को शराब पिलाने के बाद में उसे मारा पीटा गया था। इसके बाद में उसको छत से फेंक दिया गया और घटना को डाइवर्ट करने के लिए उनसे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इलाज के दौरान स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज में मजरूब की मृत्यु हो गई। वहाँ इन्होंने पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया, डेड बॉडी लेके रात में आए और इन्होंने कहा कि साहब हमारा दूसरा मुकदमा। इनको बताया गया कि दूसरा मुकदमा नहीं लिखा जाता, आपको जो बताना है उसी तहरीर में आप बता दें, अलग से विवेचना के दौरान आपका प्रार्थना पत्र जोड़ लिया जाएगा। इनके प्रार्थना पत्र पे मुकदमे को जो पुरानी धारा आईपीसी की करती थी 304 में अल्टर कर दिया गया। बागपत कलेक्ट्रेट परिसर से ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे प्रधानों की मांग है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, किसी भी हाल में प्रशासन नियुक्त न किया जाए। अपनी मांगों को लेकर प्रधानों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने प्रधानों को शासन आदेश के मुताबिक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मांग माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के सामने मतलब ये रखी है सभी ने। पूरे जिले, हर उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में चल रहा है मामला। तो हमारे जिले के भी सभी प्रधान साथी इकट्ठा हुए, उन्होंने भी अपनी मांग रखी है और हमें उम्मीद है पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांग को स्वीकार करेंगे और जो समय इतना चुनाव होता है वो प्रधानों को ही दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी से आग का तांडव सामने आया है। आग से करीब 25 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए, जिससे झोपड़ियों में रखा सामान जलकर राख हो गया है। घटना भीरा थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि एक झोपड़ी में आग लगी थी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई, जिससे 25 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। नोएडा में एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई और आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। घटना सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 18 की है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पहासू थाना क्षेत्र में खुर्जा पहासू रोड पर दीघी गांव के पास में हुआ है। इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत में स्कॉर्पियो गहरे तालाब में गिर गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार 5 लोग सुरक्षित हो गए हैं, उन्हें केवल मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तालाब में गिरी गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेज दिया। तालाब में गिरे स्कॉर्पियो को पुलिस ने क्रेन मंगाकर कड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला। हादसे के शिकार हुए लोग उत्तराखंड से मां पूर्णागिरी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हादसा पीलीभीत हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जहानाबाद कस्बे के पास हुआ। हादसे के शिकार लोग बरेली के बुखारा के रहने वाले हैं। निद्रा में जुए नीचे चली गई
और जिससे जो है किसी के जो है विशेष चोट वोट नहीं आई है, सब कुशल हैं, माता रानी की कृपा से। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये पूर्णागिरी से आ रहे थे, घर जा रहे थे बरेली। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में सवार जो है 4-5 लोग थे। कोई गंभीर चोट नहीं किसी की? ना किसी कोई लंबी ये चोट घटना कहाँ की है? घटना जो जहानाबाद की है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में एक बंदरिया ने 3 महीने की बच्ची को अपना बच्चा समझकर काफी देर तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे दुलारती रही। जानकारी के मुताबिक चरथावल में तहसीन के घर में एक बंदरिया और पालने में सो रही 3 महीने की मासूम बच्ची को उठाकर ले गई और बंदरिया बच्ची को लेकर एक कोने में बैठ गई। परिजनों और पड़ोसियों ने बच्ची को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बंदरिया आक्रामक हो गई। उसने 3-4 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पशु प्रेमी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत करने के बाद में बंदरिया से बच्ची को छुड़ाया गया। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये भूख लग रही से बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसी दौरान ये बंदरी जो थी, ये अपना बच्चा मानते हुए इसने अपने क्या बोले बंदी बनाया हुआ था और कोई नुकसान नहीं किया। लगभग 1.5 घंटे में हम लोगों ने इसे छुड़ाया, जबकि इसने 3 से 4 आदमियों को काटा भी है। इसकी जो भावना थी इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर एक फ्लाईओवर में दरार दिखने से हड़कंप मच गया। सहारनपुर में फ्लाईओवर की दीवार में दरार के बाद में आनन फानन में 20 एंकर प्लेट्स लगाई गई थी, जिससे दीवार को मजबूती मिली है और एक्सप्रेस वे पर इस फ्लाईओवर से गुजरने वाली गाड़ियां भी सुरक्षित निकलेंगी। सर, ये जो एंकर प्लेट लगाई गई है, ये जो एक एडिशनल सपोर्ट है उसको, जैसे लगे इतनी अपन जब मिट्टी वगैरह कोई उसको भरते हैं तो अपन नया रोड है, तो नया रोड की वजह से अपन जैसे थोड़ी सी अगर लगता है कि अपने को, जैसे हम पूरा चेक करते रहते हैं इसको, तो थोड़ा सा जैसे कि लगता है कि ये पिलर जो पैनल है कि अपने को महसूस हुआ, तो अपन ने इसको एडिशनल एक एंकर बोल्ट इसको लगाया है। तो इसको कोई वो नहीं है, सीरियस में अपना नहीं है, अपन इसको हटा भी सकते हैं। 3-4 दिन बाद इसको फ्लैश कर देंगे, काट भी देंगे, तो ये बाहर एक्सपोज भी नहीं होगा। तो मेनली इसको कोई सीरियस मामला नहीं है सर। हाईवे को किसी प्रकार खतरा? नो सर, बिल्कुल भी इशू नहीं है सर, इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब हम पहुँचे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे, और यहाँ जो पिलर्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिलर्स यहाँ पर हैं और ये आखिरी पिलर है। पिलर के बाद जो ग्राउंड पर ये हाईवे उतरता है, तो वहाँ मिट्टी का भराव होता है। उस भराव को रोकने के लिए यहाँ प्लेटें लगाई जाती हैं इस प्रकार से, और यहाँ जब इन प्लेटों को खिसकने की यहाँ पर जानकारी NHAI को हुई, तब उन्होंने एंकर प्लेट्स लगाई। कुल मिलाकर आप जूम करके दिखाएं, इस प्रकार से ये एंकर प्लेटें लगाएंगे। कुल मिलाकर 20 एंकर प्लेटें यहाँ पर लगाई गई हैं वहाँ तक, क्योंकि ये 20 एंकर प्लेटों से ही इसको जो भी प्लेट्स जो है खिसकने के कारण जो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आया था पुल में, उसको ठीक करने का जो है यहाँ पर प्रयास किया गया है। उसके अलावा आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर जो है आप एक दरार भी देख सकते हैं, किस प्रकार से वह दरार इसी कारण से आई क्योंकि ये प्लेटें बाहर की तरफ जब निकल रही थी, तो उसके कारण से, क्योंकि मिट्टी का दबाव रहता है, दबाव के कारण ही ऊपर भी सड़क में भी हल्का सा गड्ढा पड़ा था। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट कल यानी कि 23 अप्रैल को घोषित होगा। यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में शाम को 4 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 53,37,778 स्टूडेंट्स शामिल होंगे, जिनमें हाई स्कूल के 27,61,696 स्टूडेंट और इंटरमीडिएट के 25,76,082 स्टूडेंट ने परीक्षा दी। और यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा 8,033 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी और यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद में 18 मार्च से 4 अप्रैल तक मूल्यांकन किया गया। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मूल्यांकन कराया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परीक्षाफल कल 23 अप्रैल को सायं 4 बजे घोषित किया जा रहा है। इसमें लगभग इस परीक्षा में 53 लाख बच्चों ने
प्रतिभाग किया था और ये परीक्षाएं 8033 परीक्षा केंद्रों पर 15 कार्य दिवसों में संपन्न हुई। और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में कई सारी वेबसाइट हैं जो जल्दी ओपन नहीं होती है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का ये क्यूआर कोड है जिस पर आप बहुत ही आसानी से यूपी बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। देखिए, hindi.news18.com ये वेबसाइट है जहां पर आप नतीजे देख सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है, अपना रोल नंबर एंटर करना है और उसके बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस और सपा का इतिहास नारी विरोधी रहा है। लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये दल भटका रहे थे, उसको पारित नहीं होने देना चाहते थे। आधार कुछ न कुछ बहाना बना रहे थे। इनका इतिहास ही नारी विरोधी रहा है। इनके कारनामे नारी विरोधी रहे हैं। कौन नहीं जानता है कांग्रेस के इतिहास को? नारी को उसका अधिकार मिले, वंचितों को, दलितों को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति को उसका अधिकार मिले, वो हमेशा उसमें बाधक रही। समाजवादी पार्टी तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। नारा ही गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई। बंगाल में चुनाव में दूसरे चरण का रण जारी है और बंगाल में सीएम योगी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटी हुई है। इस मौके पर कोलकाता के जोरा सांको विधानसभा में सीएम योगी ने टीएमसी पर हमला बोला। कहा कि बंगाल में टीएमसी का अंधकार खत्म होगा और बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ममता दीदी को भगवान राम के नाम से चिढ़ है। बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां काली से है। सीएम योगी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त, डीएम, एसपी और जिला विद्यालय निरीक्षक भी शामिल होंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रात 9 बजे होगी और होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25, 26, 27 अप्रैल को होगी। गाजीपुर के करंडा में युवती की संदिग्ध हालात में मौत को लेकर जमकर बवाल हुआ है। दरअसल करंडा के कटारिया गांव में एसपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने एसपी कार्यकर्ताओं को घुसने से रोक दिया, जिसके बाद भी सपा प्रतिनिधिमंडल और गांव वालों के बीच में जमकर पत्थर चले हैं और इसमें पूर्व मंत्री का राम आश्रय विश्वकर्मा के सिर पर गंभीर चोट लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को एक लड़की का शव जमानिया पुल के पास में नदी में मिला था और पुलिस की जांच में ये मामला हत्या का निकला। इसके बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जो बार बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बलात्कार की बात कही जा रही है, कोई भी इस तरह के एविडेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आए हैं, ना ही इसके संबंध में कोई और हमको प्रूफ मिला है। तो ये बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जानबूझकर जनपद का माहौल खराब करने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। वहीं गाजीपुर की घटना पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी राज में कोई सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा भी घायल हैं। दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई हो। वर्चस्ववादी प्रधान ने नेताओं पर हमला किया। अराजकता के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है यूपी।
तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी का राज है और कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। गाजीपुर की घटना पर अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।